नमस्ते, मैं रीना अवस्थी आज 10वीं कक्षा की कृतिका पुस्तक के पाठ 1 माता के अंचल के प्रश्नों के उत्तर के साथ उपस्थित हूँ। माता के अंचल पाठ की पिछली वीडियो में हमने यह पाठ विस्तार पूर्वक पढ़ा था और आज हम शिव पूजन सहाय द्वारा रचित पाठ माता का आंचल के प्रश्नों के उत्तर का चिंतन करने जा रहे हैं। हमारे प्रश्न उत्तर इस प्रकार हैं, लेकिन सर्वप्रथम आप प्रश्न उत्तर लिखने से पहले अपनी उत्तर पुस्तिका में इस फ्लो चार्ट को बना सकते हैं, जिससे आपको पाठ को समझने में सरलता एवं सहजता होगी और आपके प्रश्न उत्तर भी प्रभावकारी लगेंगे। यदि बच्चों आपकी परीक्षा समीप हो तो आप इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आप पूरे पाठ को कम समय में अति शीघ्रता से भी समझ सकते हैं। यह है इस पाठ का फ्लो चार्ट। पाठ का नाम माता का आंचल, लेखक का नाम शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय का वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ था। बचपन का नाम भोलानाथ था। भोलानाथ चंचल एवं शरारती स्वभाव के थे। चौड़ा लिलार अर्थात चौड़ा माथा, भभूत, लंबे बाल, मित्र मंडली के साथ सामूहिक खेल जैसे घरौंदा बनाना, बारात का जुलूस निकालना, दुकान लगाना, खेती करना और अंत में सांप के बिल में पानी डालना। अब है इस पाठ की दूसरी विशेष पात्र भोलानाथ की माँ, जिनके विषय में हम यह लिख सकते हैं वात्सल्य, प्रेम, सुरक्षा एवं शांति। भोलानाथ के बालों में कड़वा तेल लगाना अर्थात सरसों का तेल लगाना, भोलानाथ को तोता और मोर के माध्यम से खाना खिलाना और भोलानाथ के दुख में विचलित हो जाना। पाठ के तीसरे पात्र हैं विशेष पात्र पिता, जिनके साथ भोलानाथ सदैव साथ में रहता है। पिता का दुलार, पूजा में भोलानाथ को बिठाना और भभूत लगाना, राम नाम की आटे की गोली, मछलियों को खिलाना, गंगा नदी तक जाना, गंगा के तट तक जाना, कंधे पर भोलानाथ को बैठाना, भोलानाथ को पेड़ की डाल पर बैठाकर झूला झुलाना, भोलानाथ से खट्टा मीठा चुम्मा लेना और भोलानाथ के कोमल गालों पर अपनी दाढ़ी और मूंछ को चुभाना, गुरुजी से भोलानाथ को बचाना और भोलानाथ के खेलों में शामिल होना तथा कभी कभी भोलानाथ के साथ कुश्ती करना और शिथिल होकर हार मान जाना। तो ये था फ्लो चार्ट, जिसके माध्यम से आप पूरे पाठ को अति शीघ्रता से समझ सकते हैं। तो पहला प्रश्न इस प्रकार है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? तो हमारा उत्तर इस प्रकार होगा। पाठ के अनुसार बच्चे का अपने पिता से अत्यधिक लगाव था, परंतु विपदा आने पर अपने पिता के पास न जाकर माँ की शरण में जाता है, क्योंकि बच्चा माँ की शरण में अपने आप को अधिक सुरक्षित पाता है। माँ की ममता भरी गोद में ही शांति का अनुभव करता है। भोलानाथ वैसे तो अपने पिता के साथ ही खेलता था, उन्हीं के साथ ही खाता था, उन्हीं के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताता था, परंतु जब उस पर विपदा आई तो उसने भय महसूस किया। उस समय उसे माँ की गोद से बेहतर और कुछ नहीं लगा, क्योंकि माँ से बच्चों का केवल भावनात्मक लगाव ही नहीं होता, बल्कि वात्सल्य एवं स्नेह की प्राप्ति भी होती है। इसीलिए संतान प्राय अति भय और प्रेम की स्थिति में माँ की शरण ही लेती है। हमारा दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? तो हमारा उत्तर इस प्रकार होगा। भोलानाथ सदैव अपनी मित्र मंडली और उनके साथ खेले जाने वाले तमाशों में ही मस्त रहता था। वह माँ के बुलाने पर भी माँ के पास नहीं जाता था, किंतु माँ जबरदस्ती भोलानाथ के सिर पर कड़वा तेल लगाती, तब भोलानाथ सिसक सिसक कर रोने लगता। किंतु जैसे ही अपने मित्रों को देखता तो सिसकने का कारण ही भूल जाता और पुनः खेलने के लिए मचलने लगता। इसका दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि भोलानाथ को सिसकता देखकर
उसके साथी उसका मजाक उड़ाते। भोलानाथ अपने मित्रों को देखकर गुरुजी से पिटने का दुख भी भूल गया और अपने साथियों के साथ खेल में मस्त हो गया। अतः बच्चों का दुख क्षणिक होता है, वे अपने साथियों में ही अधिक मस्त और प्रसन्न रहते हैं। तीसरा प्रश्न इस प्रकार है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? इसका उत्तर इस प्रकार है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री हमारे खेलने की सामग्री से पूर्णतः भिन्न है। उनके खेल व सामग्री आसपास के जीवन के अनुभवों पर आधारित होती थी और खेल की सामग्री भी आसपास उपलब्ध वस्तुएं ही होती थीं। उस समय बच्चों के खेल अपने बड़ों के क्रियाकलापों से मिलते जुलते थे और अधिकांश खेल सामूहिक होते थे और वे बच्चे अपने सामाजिक परिवेश से भी परिचित होते थे। किंतु आज हमारे खेल की सामग्री आधुनिक और कीमती है। वास्तव में हम खेल में भी अकेले हैं। हमारी खेल सामग्री कीमती व शरीर के लिए नुकसानदायक है, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, वीडियो गेम आदि। प्रश्न 4, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। तो हमारा उत्तर इस प्रकार होगा, पाठ में आए कुछ प्रसंग जो हमारे दिल को छू गए निम्नलिखित हैं। पहला, पिता पुत्र के वात्सल्य को दर्शाते हुए दृश्य, जैसे पिता का कुश्ती लड़ना और हार जाना। दूसरा पॉइंट, भोलानाथ को अपने साथ गंगा तट तक ले जाना और कंधे पर बैठाकर घुमाना तथा पेड़ों की डाल पर बिठाकर झूला झुलाना। तीसरा पॉइंट, माँ द्वारा भोलानाथ को तोता, कबूतर, मोर के माध्यम से खाना खिलाने का प्रयत्न करना। लास्ट पॉइंट, इस पाठ का एक प्रसंग तो मेरे दिल को अत्यंत छू गया। जब एक बार भोलानाथ और उसकी मित्र मंडली टीले पर चढ़कर चूहों के बिल में पानी डालने लगे। जब वह पानी डाल डालकर थक गए, तभी उस बिल में से एक सांप निकल आया। सांप को देखते ही सभी लड़के बेतहाशा भागे। भोलानाथ तो सीधा घर भागा और अपनी माँ के आंचल में छिप गया। माँ ने भोलानाथ को डरा देखकर अपने आंचल में दुबका लिया। पिताजी भी घबरा गए और भोलानाथ को अपनी गोद में लेने का प्रयास करने लगे, परंतु भोलानाथ ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने अपने मैया के आंचल की प्रेम और शांति की चंदोवी की छाया ना छोड़ी। पांचवा प्रश्न इस प्रकार है, इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आप किस तरह के परिवर्तन देखते हैं? तो हमारा उत्तर इस प्रकार होगा, प्रस्तुत पाठ में चित्रित 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति और आज की ग्रामीण संस्कृति में काफ़ी अंतर आ चुका है। आज आधुनिकता गांव में भी पांव पसार चुकी है। आज गांव में आधुनिक तकनीकें पहुंच चुकी हैं। वहां टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट, आधुनिक शिक्षा सुविधाएं आदि सब कुछ हैं। कृषि परंपरागत विधियों के स्थान पर नई तकनीकें, साधन, उन्नत बीज, रासायनिक खाद आदि का उपयोग होने लगा है। अब बच्चे पहले की भांति दिन भर खेलों आदि में मस्त नहीं रहते, क्योंकि अब उनके लिए भी अच्छी शिक्षा के अवसर उपलब्ध हैं। बच्चे पढ़ने के लिए शहरों में भी आ रहे हैं। स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति गांव में जागरूकता आई है। ग्रामीण जनों की विचारधारा पर भी आधुनिक प्रभाव दिखाई देने लगा है। प्रश्न 6, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति वात्सल्य व्यक्त हुआ है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। हमारा उत्तर इस प्रकार होगा, वात्सल्य भाव संतान के लिए माता पिता का स्वाभाविक गुण है। माँ की ममता और पिता का स्नेह भिन्न रूप में होता है। माँ बच्चे के प्रति इतनी ममता रखती है कि उसके लिए उसका बच्चा ही दुनिया में सबसे बढ़कर होता है। वह उसे सजाती है, संवारती है, उसके खाने पीने का ध्यान रखती है। पिता बच्चों को शिक्षा देता है ताकि उसकी संतान खुश रहे और भविष्य में उन्नति करे। जैसा कि प्रस्तुत पाठ में दंड मिलने पर भी गुरुजी से विनती करके भोलानाथ के पिता भोलानाथ को घर ले आते हैं और बाहर घुमाने ले जाते हैं। प्रश्न 7, माता के आंचल की शीर्षकता की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। तो हमारा उत्तर इस प्रकार होगा, शीर्षक की सार्थकता और उसकी संक्षिप्तता और विषय वस्तु के साथ उसके संबंध पर निर्भर करती है। इन दोनों की दृष्टि से
माता का अंचल एक सार्थक शीर्षक है। यह संक्षिप्त भी है और पाठ की विषय वस्तु माँ के आंचल के महत्व को रोचक तरीके से प्रस्तुत करता है। इस पाठ के लिए माँ की ममता, बच्चों की दुनिया आदि भी अन्य उपयुक्त शीर्षक हो सकते हैं। प्रश्न 8। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? उत्तर इस प्रकार है। बच्चे माता पिता के गले लगकर, उनसे लिपटकर, उनकी गोद में बैठकर, उनका कहना मानकर, उनके साथ अनेक प्रकार की अठखेलियाँ करते हैं और अपना प्रेम अभिव्यक्त करते हैं। हम प्रेमवश ही अपने माता पिता से हट करते हैं और कभी रूठ भी जाते हैं। यह सब हमारा प्रेम ही है। प्रश्न 9। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है? तो हमारा उत्तर है, इस पाठ में रची गई बच्चों की दुनिया हमारे बचपन की दुनिया से पूर्णतः भिन्न है। पाठ में 30 के दशक का गांव है जहां का परिवेश ग्रामीण और साधारण है, जबकि हमारी दुनिया 21वीं सदी की आधुनिक दुनिया है। पाठ में वर्णित गांव में बच्चे अपने आसपास उपलब्ध सामग्री का प्रयोग करके नाटक आदि खेलते हैं, जबकि हम विशेष खिलौनों से आधुनिक खेल खेलते हैं। इसके लिए कंप्यूटर आदि उपलब्ध हैं। वास्तव में उनके खेल सामूहिक होते थे, जबकि आज हम खेलों में भी अकेले होते जा रहे हैं। अगर आपको यह पाठ सरलता एवं सहजता से समझ आया है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।